सभी को राधे राधे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 के पोएट्री चैप्टर नंबर 2, जो काफ़ी खूबसूरत चैप्टर है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ समरी। लेकिन समरी से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो हमारे एडजेक्टिव क्वेश्चन को काफ़ी हद तक कंप्लीट कर सकता है। और मेरा कोशिश रहेगा कि आपके एडजेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो सके। और साथ ही साथ ये समरी तो मैं आपको देने जा ही रहा हूँ, तो एग्जाम के दृष्टि से समरी काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है और ज़्यादा नंबर का ये पूछता है। तो चलिए बिना लेट किए हुए इस चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और राइटर की बात करूँ तो राइटर है इनके, ठीक है ना, इस चैप्टर के राइटर है वाल्ट व्हिटमैन। और इनकी जन्म की मैं बात करूँ तो 1819 में न्यूयॉर्क में, ठीक है ना, यानी जो एक अमेरिका में है, ठीक है। तो अमेरिका में इनकी क्या हुई है, जन्म हुई है। किस जगह पर, तो न्यूयॉर्क में। तो बिल्कुल ये याद रखिएगा कि इनकी जन्म कब हुआ है, तो 1819 में इनकी जन्म होता है, ठीक है ना। और कहाँ, तो न्यूयॉर्क में। और किस जगह, तो अमेरिका में है न्यूयॉर्क, वहाँ पर इनकी जन्म होता है। और इनकी जो मृत्यु होती है वो भी अमेरिका में ही होती है, लेकिन 1892 में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है हमारे एडजेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे बिल्कुल देखें, ठीक है ना, और याद करके रखें सर। आगे बात करते हैं। ही वॉज द वेरी पुअर, ये बहुत ही गरीब थे। इन द वर्क इज द कारपेंटर बिफोर ही इज द 12 ईयर्स ओल्ड। तो जब ये 12 बरस के, इनके जो 12 बरस के जब ये थे ना, उसके पहले से ही, ठीक है ना, बिफोर यानी कि पहले से ही किस चीज़ का काम, किस रूप में ये काम करते थे, तो कारपेंटर के रूप में ये काम करते थे। एज ए कारपेंटर, कारपेंटर के रूप में ये काम करते थे। इसके अलावा ही द वर्क एज द प्रिंटर, प्रिंटर के इन्होंने वर्क किया है। द टीचर एंड द एडिटर, इसके अलावा ये एक प्रिंटर के भी वर्क किए हैं, टीचर के भी वर्क किए हैं और एडिटर के भी वर्क किए हैं। साथ ही साथ ही ऑल्सो द सर्व द आर्मी हॉस्पिटल ड्यूरिंग विद द सिविल वार, ठीक है ना। और जब सिविल वार हो रहा था उस समय इन्होंने, ठीक है ना, हॉस्पिटल में भी इन्होंने सेवा दिया है। हिज इम्पोर्टेंस द वर्क्स, ठीक है, लीव्स ऑफ ग्रास 1815, ठीक है। और वही ड्रम थ्रॉप्स की बात करूँ तो 1866 में इनके द्वारा ये दिया गया बहुत ही बेहतर योगदान है सोसाइटी में। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे सर समरी की, ठीक है ना, जो काफ़ी खूबसूरत समरी है। मैं चाहूँगा कि आप एक एक लाइन को बेहतर तरह से समझें। तो चलिए ये देखते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द कंपोज्ड बाय द वाल्ट व्हिटमैन, यानी ये सॉन्ग ऑफ जो माई सेल्फ है ना, वो किसके द्वारा संपादित किया गया है, किसके द्वारा राइट किया गया है, तो वो है वाल्ट व्हिटमैन। और आपको ये नाम याद रखना है कि सर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है, तो बेहिचक आप बोलिएगा वाल्ट व्हिटमैन, ठीक है। ही वॉज द बोर्न इन 1819 इन अमेरिका। जैसे कि हम लोग पहले भी इसे देख चुके हैं कि इनका जो जन्म है वो 1819 में अमेरिका में हुआ था। और यहाँ भी आपका समरी में दिया हुआ है, तो बिल्कुल इसे याद रखिएगा सर कि 1819, ठीक है ना, इन अमेरिका, यानी वहाँ पर इनकी क्या होती है, जन्म होती है। और ही द वर्क इज द कारपेंटर, और ये कारपेंटर के रूप में काम किए हैं। बिफोर ही द 20, यहाँ पर आप रखिएगा 12, ठीक है ना, 12 बर्थडे, ठीक है। तो अपने इनकी जो 12वीं जो जन्मदिन था ना, वो अभी था ही नहीं, उसके पहले, ठीक है ना, बिफोर उसके पहले ही, अपने 12वीं जन्म के दिन के पहले ही, ठीक है ना, ये किसके काम किए हैं, तो कारपेंटर का उन्होंने क्या किया था, काम किया था। ही आल्सो द एम्प्लॉयड इज द प्रिंटर, टीचर, एडिटर। इसके अलावा इन्होंने, ठीक है ना, इसके अलावा इन्होंने बहुत सारा काम किया, जैसे प्रिंटर के रूप में, टीचर के रूप में, एडिटर के रूप में, एम्प्लॉयड के रूप में इन्होंने बहुत काम किया है। हिज इम्पोर्टेंट द वर्क द इंक्लूड द लीव्स ऑफ ग्रास, और इनके जो इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण जो है वो लीव ऑफ ग्रास शामिल किया गया है। हिज इम्पोर्टेंस वर्क, ठीक है, उनका महत्वपूर्ण काम, द इंक्लूड मतलब शामिल किया गया है, किसमें, तो लीव्स ऑफ ग्रास।
लीव्स ऑफ जो ग्रास है इनमें इनकी सारे जो इम्पोर्टेंस वर्क है उसको शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं सर। और इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट द एंजॉय द हिम एंड द सिंग एंड द फोर सेल्फ, यहाँ पर हिमसेल्फ होगा सर। ठीक है ना, ये काट दीजिए हिमसेल्फ। ठीक है, इन दिस पोएम द पोएट द एंजॉय द हिमसेल्फ एंड द सिंग फॉर द सेल्फ। ठीक है, इस कविता में कवि स्वयं का आनंद लेते हैं और स्वयं के लिए क्या करते हैं, गाना भी गाते हैं। इस कविता में क्या करते हैं, ये जो कवि हैं, जो वाल्ट व्हिटमैन हैं, वो खुद गाना गाते हैं, उसका आनंद लेते हैं। ठीक है, अपने आप में ये आनंदित रहते हैं। ही द सीज, वो देखते हैं, हिमसेल्फ, खुद में वो देखते हैं, इन ओदर्स, वो दूसरों में खुद को क्या करते हैं, देखते हैं। कौन? तो जो हमारे राइटर्स हैं, द वाल्ट व्हिटमैन, वो क्या करते हैं, दूसरे में अपने आप को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, और कहते हैं हिस्से, और कहते हैं डैट की what is the assumed the should be the assumed by the all the because the every item of the blood is the same is the all humans be। ये बोलते हैं कि मैं जो मानता हूँ ना, उस सभी को मानना चाहिए। ठीक है, वो अपने आप को, ठीक है ना, दूसरे व्यक्तियों में क्या करते हैं, देखते हैं, और साथ ही साथ कहते हैं जो करता हूँ वो हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो शरीर की जो ब्लड से, ठीक है ना, ये 7 रखिएगा, 7 years old एंड इन द हेल्थी 37। ठीक है ना, तो 37 यानी बोले तो 37 यानी 37। ठीक है, तो ही सेज, वो कहते हैं ही इज द 37 years old एंड ही इज द हेल्थी एंड द होप टू द रिमेन द हेल्थी द टिल द डेथ। वो कहते हैं कि मैं 37 साल का हूँ और मैं 37 साल का बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आगे की मैं जीवन जो व्यतीत करना चाहता हूँ और मरते दम तक मैं क्या रहना चाहता हूँ, तो मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ। ऐसे सर कुछ कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, तो बोलते हैं ही सेज, वो कहते हैं ही इज द 37 years old, कि मैं अभी 37 साल के हूँ, एंड ही इज द हेल्थी एंड द होप्स टू द रिमेन द हेल्थी द टिल द डेथ, और मैं मरते दम तक स्वस्थ रहने का उम्मीद करता हूँ। ही इज द ऑलवेज द कीप द फीलिंग्स ऑफ द थॉट इज द माइंड फॉर द गुड और द बैड, ही इज द रेडी फॉर द एवरी हैजर इन हिज लाइफ। ठीक है, वो हमेशा अच्छे या बुरे भावनाओं को, ठीक है ना, किसकी भावनाओं को, जो फीलिंग होती है, जो सोच होती है, ठीक है ना, तो अच्छे और बुरे भावनाओं या विचारों को ध्यान में रखते हैं और अपने जीवन में हर खतरे के लिए वो क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। अपने जीवन में प्रत्येक खतरे के लिए वो क्या रहते हैं, तो तैयार रहते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आने वाली है या फिलहाल अभी है, मैं उसके लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। ये बोलते हैं कि हमारे जीवन में जो भी समस्या आने वाली है, मैं उससे डरता नहीं हूँ, वो समस्याओं का मैं इंतजार करता हूँ, मैं उसे संघर्ष से उसको मिटा सकता हूँ। ठीक है, तो वो अपने आप को हर समस्याओं के लिए, हर खतरे के लिए अपने आप को ये तैयार रखते हैं सर। और हमें भी अपने जीवन को कुछ ऐसे ही व्यक्त करना चाहिए कि आने वाले जो समस्याएं हैं उसके लिए हमें हमेशा अलर्ट होना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए उससे लड़ने के लिए, और समस्याओं से बिल्कुल हार नहीं माननी चाहिए। सर का कहना है कि जो भी समस्याएं हमारे जीवन में आने वाली है, जो भी खतरे हमारे जीवन में आने वाली है, मैं पहले से तैयार हूँ उसके लिए। तो ये पहले से अपनी तैयारी करके रखे हुए हैं, आने दो, देख लिया जाएगा जो भी हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इनकी सोच है, कुछ इस तरह से इनकी विचार। फाइनली इन द पोएट द सुगेश इज दैट एवरी पर्सन शुड थिंक। देखिए फाइनली अंततः जो कवि है वो हमें सुझाव देते हैं, हम लोगों को सुझाव देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि इस दुनिया में भाईचारे के अलावा कुछ भी नहीं है। दैट there is nothing is this the world except the brotherhood, the so always be the happy and the try to the keep the others the happy।
ठीक है ना। इसलिए हमें सुख रहे, हमें सुखी रहना चाहिए और एक दूसरे को खुश रखने में हमें प्रयास करना चाहिए। तो देखिए चैप्टर के जो कवि हैं वाल्ट व्हिटमैन जो है वो हमें यही सुझाव देना चाहते हैं, हमें यही संदेश देना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि हमें एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाकर रखना चाहिए और खुद हमें खुश रहना है और दूसरे को भी खुश रखना है, और दूसरे को खुशी देने के लिए जो हम कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए और एक दूसरे के साथ एक भाईचारा का संबंध स्थापित करना चाहिए। तो काफ़ी खूबसूरत चैप्टर है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर काफ़ी पसंद आया होगा और मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक बार कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सबको दिल से राधे राधे।